अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मौजू रेल्टर्स है। डीएचए से रिलेटेड जुड़े हुए रेल्टर्स के हकूक़ की बात हम करेंगे। और ये बात का इसरार या ये आवाज़ हम जब डीएचए डिफेंस कॉलोनी थी, उससे आगे फिर ये लाहौर कैंट कोऑपरेटिव बना, फिर ये डीएचए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी बना, तो हम तब से ये आवाज़ उठाए हुए हैं, लेकिन कोई मौसर क़यादत सामने नहीं आई जो डीएचए से जायज़ राइट्स के ऊपर फाइट कर सके। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हमें अपने हक़ के लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए, अपने हक़ के लिए गुज़ारिशात अपील करनी चाहिए। तो मेरी आज क्योंकि एनुअल मीटिंग है, एजीएम मीटिंग है हमारे रेल्टर्स की डीएचए लाहौर में, तो मैं तमाम रेल्टर्स से मेरी एक ही गुजारिश है कि अपने हकूक़ के लिए आप एक सफ़ में खड़े हों। आप मत सोचें कि मैं वेल डू नो हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप इज्तिमाई सोचते हैं कि हमें रेल्टर फाउंडेशंस का पौधा लगाना है, वो बड़ा होगा, फ्लावर होगा, फिर उसके अंदर फूड का टेस्ट नज़र आएगा। तो मेरी गुजारिश है, क्योंकि हम डीएचए के अंदर जब इलेक्शन आता है तो करोड़ों रुपया बैनर्स के ऊपर, खानों के ऊपर, भाई मैं किसी का इंगेस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये एक मुनज़्ज़म जमात है, इसे अपनी क़यादत को बिलमुकाबला ही डिसाइड कर लेना चाहिए। और उस दोस्त को जिसे प्रेसिडेंट बनाया, उसे ये कहें कि आप रेल्टर फाउंडेशंस में जो आप खुशी से दे सकते हैं, आप हिम्मत करें, क्योंकि हमने आपका करोड़ों रुपया जो रेल्टर इलेक्शंस के ऊपर आना था, हमने महफूज किया है। एक गुड मैसेज पूरे पाकिस्तान में जाएगा, पूरी दुनिया में जाएगा। तो मेरी गुजारिश है कि जहाँ ट्रांसफ़र वाउचर के ऊपर ट्रांसफ़र फ़ीस है, मस्जिद फ़ंड है, स्पोर्ट्स फ़ंड है, अदर क्या क्या होंगे मुझे नहीं उसका पता, उसके अंदर एक क्लास रेल्टर वेलफेयर फ़ंड रखा जाए, जो या तो जो ख़रीदार दे या फिर जो ट्रांसफ़र कराने वाला एजेंट है वो पे करे। उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो कीमत है 5,000 हो सकती है, 1,000 और 500 भी हो सकती है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि सालाना जो फ़ंड इकट्ठा होगा वो करोड़ों के हिसाब से इकट्ठा होगा, जिससे हादसे के रूप में, डेथ के रूप में, बीमारी के रूप में, और जो रेल्टर्स डैमेज हो जाते हैं उनके लिए एक एल्डर बोर्ड डिज़ाइन किया जाए। जो लोग डिलीवर करना चाहते हैं, जो लोग रियल एस्टेट के साथ रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, जो कुछ देना चाहते हैं, अब वो तस्बीह और अल्लाह अल्लाह की तरफ राग़िब हैं, उन्हें उसका इंचार्ज बनाया जाए। और मैं कहता हूँ कि उन यतीम बच्चों, उन बेवाओं, उन बेकसों को डिलीवर किया जाए। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी को इधर डेथ हुई हैं। मैं ना भी कहूँ तो मेरा ख्याल कि किसी ने आवाज़ उठाई नहीं कि यार इस बेवा को, इन यतीम बच्चों को हम 1-1 हज़ार या 500-500 रुपया दे के हम कुछ 6 लाख रुपया दें। नहीं, वो कालिम है। आप सब जानते हैं कि मैं सबको चाहता हूँ कि दो चंद सरफराज हों, वो आगे और तरक्की करें। आज बहुत सारे रेल्टर्स इस प्रोफेशन से आज कॉलोनियाँ डिज़ाइन कर रहे हैं, आज उनके बड़े बड़े बिजनेस हैं, बड़े बड़े घर हैं और वेल टू नो हैं। हम उनके लिए दुआ गो हैं। लेकिन जो आने वाले लोग हैं, जो इस प्रोफेशंस में जो अपना अभी किस्मत जमाई कर रहे हैं, हमें उनके लिए एक रेल्टर फाउंडेशन डिज़ाइन करने की ज़रूरत है और डीएचए को बावर कराने की ज़रूरत है। और इन रेल्टर्स को मैं कहता हूँ कि जो रेल्टर्स फैमिली है, जो स्टेट्स फैमिली है, उसके अंदर पीएन भी आता है। पीएन को भी वोट का हक मिलना चाहिए, उसके तमाम मेंबर्स को वोट का हक मिलना चाहिए। अगर डीएचए रजिस्टर्ड तो अलग बात है, इसकी डीएचए एसोसिएशंस को, डीलर एसोसिएशंस को इसकी ग्रुप इंश्योरेंस करानी चाहिए। और जितना कम से कम हो सके, जिस तरह मैं कहता हूं कि ऑफिस का अगर 2.5-3 लाख रुपया खर्चा आ रहा है, उसको कम से कम करने की ज़रूरत है। बहुत बड़े बड़े सेटअप हैं उनके अंदर, जो इसे रेटर चेयरमैन है या
प्रेसिडेंट है, उन्हें वो एक पोर्शन देना चाहिए DHA एसोसिएशंस को, ताकि वो वहाँ अपना वर्कआउट करें, वहाँ क्लरिकल जॉब करें और वहाँ अल्डर बोर्ड बैठे, वहाँ आर्बिट्रेशंस बैठे, ताकि इससे कम से कम, ताकि ये सारा पैसा रेल्टर फाउंडेशंस में जाए जो सालाना इकट्ठा होता है। तो और दूसरा, हम जो DHA के अंदर चाह रहे हैं कि जहाँ मस्जिद फंड है, ट्रांसफ़र फंड है, वहाँ एक रेल्टर वेलफेयर फंड भी होना चाहिए। तो ये हो सकता है। DHA से आप मेडिकल्स की सहूलत ले सकते हैं। DHA से जब बेल्टिंग होती है, उसके आप कोटा, डीलर्स का कोटा, एक रेजिडेंशियल, एक कमर्शियल प्लाट ले सकते हैं हर शहर के अंदर जहाँ भी DHA डेवलप होता है। लेकिन ये तब भी होगा जब आप अपनी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद, आप DHA एडमंस को, DHA डायरेक्टर्स को, हाउसिंग डायरेक्टर्स को, और इसके साथ कोर कमांडर और इसी तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपने हकूक़ के लिए आप अहोपकार करें, अपने अपील करें, तो यकीनन। और फिर जो रेल्टर्स की बहुत सारी शिकायत हैं कि ट्रांसफ़र के वक़्त उन्हें जो एक्सेप्ट चाहते हैं कि हमें रिस्पेक्ट मिले, वो नहीं मिलती, वहाँ शेयर भी नायाब होती है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो आपके जायज़ हक़ है उसके लिए आप इकट्ठे हों, आप AGM में इसका रेल्टर वेलफेयर्स के लिए काम किया जाए, रेल्टर्स के हकूक़ के लिए काम किया जाए। मेरी आज तमाम रेल्टर्स से अपील है कि आप एक साथ में खड़े हों। आप बेशक वेल टू नो हैं, लेकिन जो न्यू कमर्स हैं, जो इस वक्त इस कोरोना वबा में या बीमारी में या किसी हादसे के रूप में डिसेबल हो गए हैं, उनके लिए क्या हो रहा है। और यहाँ हम करोड़ों रुपया इलेक्शंस पे लगाने के लिए तैयार हैं, जहाँ ताकतवर लोग अपना हाँ पंजा जमाने के लिए मैदान में हैं। मैं उनके लिए दुआगो हूँ कि उनका हक है। लेकिन यहाँ जहाँ ये सारा कुछ किया जा रहा है, इसके अंदर रेल्टर के हकूक़ के लिए ग्रुप इंश्योरेंस DHA कराए, जो DHA सालाना फंड लेता है, और इनके रेल्टर्स को वो रिस्पेक्ट डिलीवर करे ऑफिस के अंदर। और इसी तरह जितना हो ग्रुप इंश्योरेंस कराए, और हर जहाँ भी नए शहर में बेल्टिंग हो या नए फेज़ की क्यों ना बेल्टिंग हो, वहाँ रेल्टर्स का कोटा मखसूस किया जाए, और रेल्टर देखा जाए कि ये कितनी देर से DHA से रिलेटेड है, उसे अकोमोडेट किया जाए। ये आवाज़ थाने फ़ीसद गुरबा के हकूक़ के तर्जमान की है, सुराजी स्टेट के चीफ एग्जीक्यूटिव की है। हम अपने लिए ये डिमांड नहीं कर रहे, हम तो वॉलंटियर की आदत है। हम तो इस मुल्क के अंदर वॉलंटियर निज़ाम डिलीवर करना चाहते हैं। हम तनख्वाहदार निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं, हम ग़ुलामाना सोच के ख़िलाफ़ हैं, हम तो फ्रीडम के हामी हैं, हम तो कुछ डिलीवर करना चाहते हैं। तो मेरी गुजारिश है, रेल्टर वेलफेयर फ़ंड के लिए एक बोर्ड ऑफ एल्डर बोर्ड बनाया जाए, जो लोग ऑनेस्ट हों, वो उसका कोई इलेक्शन ना हो। वो हमेशा देखें कि जो रियल एस्टेट से रिलेटेड रजिस्टर्ड या नॉन रजिस्टर्ड कोई इस बीमारी के अंदर किसी डैमेज में आ गया है, किसी एक्सीडेंट्स में आ गया है, डिसेबल हो गया है, उसके बच्चों के लिए, उनकी बेवा के लिए उससे वजीफ़ा जारी किया जाए। ये सब कुछ हो सकता है जब हम एक आवाज़ बनेंगे, अपनी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद पैदा करेंगे। हम पाक आर्मी को सल्यूट करते हैं, और उसके अंदर जो DHA डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये वेलफेयर अदारा है, और जो हम एक सोर्स की तरह हमने काम किया है रेल्टर्स ने, इसको इतना इतना ब्रांड बनाया है पूरी दुनिया में। जो ब्रॉड्स में लोग हैं वो को हमने उनको मोटिवेट किया है कि ओनली नो बहरिया टाउन, नो अदर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, आप सिर्फ DHA के अंदर, डिफेंड हाउसिंग अथॉरिटी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। जब तक मेरा मुल्क कायम है, आपका पैसा, आपका प्लॉट, आपका जो सासा है वो महफूज है। हम उन्हें इतने भरोसे से कहते हैं, कहीं भी आप किसी इंश्योरेंस कंपनी में भी काम करें, किसी अदारे में काम करें, आप उनके लिए कुछ सर्व करें तो वो आपको पे करता है। तो हम उम्मीद करते हैं और अपनी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद पैदा करें, और हम यकीनन मेडिकल की सहूलत ले सकते हैं, नए फेज़ में अपनी बेल्टिंग का हिस्सा ले सकते हैं, और इसी तरह हम DHA का एक पार्ट बन सकते हैं। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है, और ट्रांसफ़र ऑफिस में
हम अपने जो हमारे वर्कर हैं उनको हम रिस्पेक्ट भी दिला सकते हैं, चेयर भी दिला सकते हैं, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपनी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद पैदा करें। एनुअल मीटिंग जो आज 1 बजे शुरू होने को है, इसके अंदर मैं लाइव आने का मेरा मतलब यूट्यूब पे आने का मतलब ये है कि डीलर वेलफेयर की बात की जाए, डीलर के आने वाली जनरेशन्स के लिए बात की जाए, डीलर के आने वाले जो द्वार हैं उनके अंदर इसे इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। तो हम सबको मिलकर इसमें इसका हिस्सा बनना चाहिए, इस तहरीक का हिस्सा बनना चाहिए, ताकि रेल्टर फाउंडेशंस को वजूद में लाया जाए और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।